लगने व्यय कौन सा भाव आ जाएगा? द्वादश। पाताले पाताल भाव कौन सा भाव है ये? चतुर्थ भाव पाताल भाव कहा जाता है। लगने बेच पाताले जामित्रे, सप्तम स्थान को पत पत्नी को जामित्र भी कहा जाता है ना। जामित्रे चाष्ट में कुजे, अष्टम में यदि कुज बैठ जाए तो कन्या भर्तु विनाशाया भर्ता भार्या विनश्यति, जिससे के में मंगल मंगल दोष होगा तो वो आगे वाले को खत्म कर देगा। जैसे यदि स्त्री के कुंडली में मंगल दोष है और पुरुष के कुंडली में मंगल दोष नहीं है तो पुरुष को क्या कर देगा? वो खत्म कर देगा। यह नियम है, यह एक नियम है कि लगने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे, यदि इन स्थानों में मंगल बैठता है तो कुंडली में मंगल दोष होता है, यह नियम है। और उसके परिहार भी हैं, बहुत पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मंगल जब स्वराशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, परमोच्च का हो, मित्र की राशि में हो, मित्र के मध्यस्थ में हो और बली हो, हैं, तो ऐसा मंगल जो है मंगल दोष खत्म कर देता है। ऐसा मंगल दोष खत्म कर देता है। और ये भी कह रहा है यदि शत्रु राशि का हो, नीच का हो, अस्तगत हो तो भी मंगल दोष खत्म कर देता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो आप लोग मिर्चा खाते हैं तो ये तीखा नहीं होता, लेकिन कुछ स्वभाव जाता है क्या? नहीं। कड़वा तो होगा ना, यदि तीखा नहीं होगा तो क्या होगा? कड़वा जरूर होगा। तो इसलिए ध्यान ये देना चाहिए कि मंगल कुंडली में मांगलिक दोष बन रहे हैं तो ये आप जान लीजिए कि एक ही ग्रह मंगल नहीं दोष बनाते हैं। सूर्य शनि राहु, सूर्य शनि और राहु मंगल दोष भी बनाते हैं। पापक ग्रह मंगल दोष बनाते हैं, लेकिन मंगल ज़्यादा क्यों बनाता है? क्योंकि वह ब्लड का कारक होता है और स्त्री पुरुष का आपका रक्त का ही संबंध होगा, तो इसलिए मंगल विशेष प्रभाव कारक हो जाता है। अब जान लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मंगल दोष इन स्थानों में बैठता है मंगल तो क्यों बनता है? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, ये इस पे दृष्टि पे आप लोग जाइएगा, मंगल की दृष्टि पे जाइएगा। मंगल यदि यहाँ बैठेगा, मंगल यदि यहाँ बैठता है तो कोई आपसे पूछ लिया ना कि यहीं बैठता है तो क्यों मंगल दोष होता है? जी। यहीं बैठता है तो क्यों मंगल दोष होता है? यहाँ भी मंगल दोष कर सकता है, यही क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ मंगल बैठेगा तो उसकी 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 किस पे जा रही है? सप्तम। और यदि यहाँ बैठता है मंगल तो कौन सी दृष्टि जाएगी? 7वीं दृष्टि जाएगी। यहाँ से 8वीं, यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी। अब यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर कह रहे मंगल यहाँ बैठता तो भी मंगल दोष बना देता है। कैसे? कहे इसकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी, 1 2 3 जा रही ना महाराज जी? जा रही है ना। और यहाँ मंगल बैठ रहा है तो मंगल दोष है ही है। और इसके द्वितीय स्थान पे बैठ रहा है, किसके? पत्नी के। अपना प्रभाव इस पे डालेगा ही डालेगा। जब यहाँ से अपना प्रभाव डाल रहा है तो यहाँ से भी प्रभाव डालेगा। इसलिए मंगल दोष जब यहाँ मंगल बैठते हैं तभी मंगल दोष कुंडली में होता है, अन्यथा किसी भी भाव में बैठे यहाँ मंगल दोष नहीं होता है। मंगल 12 1 4 7 की दृष्टि जब पत्नी भाव में पड़ती है तो मांगलिक होती है। हाँ, मांगलिक होती है। 1 4 7 और 8 यही होगा। लगने वे चपाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे, कन्या भर्त विनाशाया भर्ता भार्या विनश्यति। तो ये होता है मंगल का दोष। तो मंगल हमारे दाम्पत्य जीवन में हमारे लिए
बहुत अनुकूल और प्रतिकूल दोनों कार्य करते हैं। जैसे आप पंचांग मिलाते हैं, उसमें 8 चक्र होते हैं। पंचांग में कितने चक्र हैं? 8 चक्र हैं। नाड़ी है नाड़ी है, और गण है, योनि है, सब होता है ना। तो उसमें होता है एक नाड़ी दोष, वात पित्त कफ। हमारे शरीर के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं, वात पित्त कफ, ये नाड़ियां हैं, और वही पंचांग में मिलाए जाते हैं। जैसे एक नाड़ी हो गया तो 0 पॉइंट आ गया है, आदि आदि हो गया तो 0 हो गया, आदि अंत हो गया तो 8 पॉइंट हो गया। होता ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमारी नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वात नाड़ी रहेगी तो जो बालक होगा, पहले बात तो बालक होने में परेशानी होगी, और दूसरी चीज ये है कि जब बालक होगा तो कफीला होगा या बातीला होगा है, या पित्त रोगी होगा। तो कहने का मतलब जब दोनों एक ही नाड़ी के मिल जाएंगे तो वह दोष किस में आ जाएगा? बालक में आ जाएगा। इसलिए नाड़ी दोष कहा गया कि नाड़ी दोष ना हो। हमारे पूर्वज भी, वैद्यराज लोग भी नाड़ी पकड़ के ही कार्य करते थे, और हमारे ऋषि मुनि पहले से ही पंचांग में इसको दे दिए। और वही आज जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्लड मिलाया जा रहा है, ब्लड ग्रुप मिलाया जा रहा है आज। और हमारे ऋषि लोग क्या किए हैं? पहले से ही उस कार्य को कर दिए हैं। कितने चक्र होते हैं? 8 चक्र होते हैं। तो 8 चक्रों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जब कभी पंचांग खोला जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि 8 चक्र कौन कौन से होते हैं और कैसे मिलाना चाहिए, उसका कितने गुण